मेरे प्रिय भगवत भक्तों, पिछले भाग में आपने ध्रुव जी का सुंदर चरित्र देखा और अब इस वीडियो का शीर्षक है तपस्वी कौन, असली तपस्वी कौन है। आइए चलते हैं और यह भी जानेंगे साथ ही साथ कि इस पृथ्वी पर जो 7 द्वीप बने, जम्बू द्वीप जिसमें भारतवर्ष है, इसके बारे में भी जानेंगे। परीक्षित जी ने पूछा श्री सुखदेव जी से कि जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा राम है, भगवान का चिंतन करने वाला उस परम भागवत भक्त प्रियव्रत जी ने 11,000 अर्बुद वर्षों तक शासन किया इस पृथ्वी पर। आखिर वे तो भगवान में तन्मय रहते थे, उन्होंने शासन कैसे किया, कृपया हमें बताएं। ये सुनकर के सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी का संग करने के कारण उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, वे भगवान में तन्मय रहते थे और वे महाराज प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहाँ पर तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा जी ने जब नीचे देखा तो कहा मेरा तो पौत्र यहाँ पर भगवान का ध्यान लगाए बैठा है। वे मरीचि आदि ऋषियों के साथ उसी गंधमादन पर्वत पर ही प्रकट हो गए और जब वहाँ पर आए तो 4 वेद थे, ऋषिगण थे, उतने में नारद जी भी आ गए, उनके गुरु जी जिनका संग करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यषड सपत्नान विजिगीषमाणो गृहे सुनिर्वेशयतेत पूर्वम। दरवाजा बंद करके कमरे में तो कोई तलवार चला सकता है, असली योद्धा तो वो होता है जो समरांगण में तलवार भाला अनेक शस्त्र आदि चला करके विजय प्राप्त करे। आप तो जंगल में चले आए हैं, जंगल में मन लगाने से क्या होता है, बहुत से लोग तो जंगल में भी जाते हैं, लेकिन मन की गति है अटपटी, यह मन ठहरत नहीं। जिसका मन अनियंत्रित है वह इधर उधर रुकता नहीं है, भागता ही रहता है। इसलिए हे प्रियव्रत, आपने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है, इसलिए आप राजमहल में जाएं। राजमहल में रह करके अपने कर्म से वंचित ना हो करके राज्य शासन करिए। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा को पा करके जाते हैं प्रियव्रत और उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती के साथ होता है। ढोल बाजे बजते हैं। समय आने पर इनके 10 पुत्र होते हैं, जिसमें से अग्निध्र श्रेष्ठ हैं। एक पुत्री भी हुई जिसका नाम ऊर्जस्वती और उसका विवाह शुक्राचार्य जी के साथ कर दिया जाता है। आने वाले समय में इनकी एक कन्या होगी जिनका नाम है देवयानी। शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी, जिनका विवाह राजा ययाति से होगा। और एक बार तो ज्योतिर्मय रथ पर चढ़ करके प्रियव्रत ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा की और 7 परिक्रमा की तो रथ के पहिए से 7 लीक बन गई, यानी 7 समुद्र बन गए। ये सप्तद्वीपा वसुंधरा है। जम्बू द्वीप किससे घिरा हुआ है? 4 समुद्र से घिरा हुआ है। उसके बाद प्लक्ष द्वीप है जो गन्ने के रस समुद्र से घिरा हुआ है। तीसरा द्वीप है शाल्मली द्वीप जो मदिरा समुद्र से घिरा हुआ है। चौथा द्वीप है कुश द्वीप जो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। और 5वां द्वीप है क्रौंच द्वीप जो दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। 6वां द्वीप शाक द्वीप है जो मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और 7वां जो द्वीप है पुष्कर द्वीप, ये सुंदर मीठे जल से घिरा हुआ है। इस तरीके से सुखदेव जी ने 7 द्वीपों का वर्णन किया है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप के भारतवर्ष में रहते हैं। मेरे प्रिय भगवत भक्तों, ये है प्रियव्रत का सुंदर चरित्र, आप सभी ने सुना। और अब भगवान को पाया जा सकता है, लेकिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो तो घर में भी रह करके भगवान को पा सकता है।
जैसे राजा जनक ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था और रानियों के मध्य में राजमहल में रह करके भी भगवान का वे चिंतन करते थे। तो इस तरीके से वे विदेह कहलाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, जिसमें जड़ भरत आदि महायोगियों की कथा होगी।